जय हिंद, जय भारत। मैं अशोक फौजी। सभी भूतपूर्व सैनिकों को राम राम। एफयूए अध्यक्ष श्री अर्जुन सिंह राठौड़ जी ने कहा कि अगर हम मिलकर एक प्लेटफॉर्म पे आके लड़ाई लड़ेंगे तो हम जरूर कामयाब होंगे। आने वाले समय में भी फेडरेशन सैनिकों के हित के लिए लड़ाई लड़ती रहेगी और जो भी संगठन जिन्होंने अभी तक एफयूए को समर्थन नहीं दिया है वो भी समर्थन दें और एफयूए को मजबूत बनाएं ताकि भविष्य में हम अपने साथ भेदभाव हुए वो लड़ाई अच्छे से लड़ सके। आइए सुनते हैं उनकी खास बातचीत में अर्जुन सिंह राठौड़ जी ने क्या कहा। जय हिंद, जय भारत। के सभी साथियों को प्रेम भरा नमस्कार। जय हिंद। साथियों, 17 सितंबर 2023 को कठुआ में हमारी साधारण सभा का आयोजन हुआ और आप सभी ने बहुमत से एक प्रस्ताव पारित किया था कि एडहॉक कमेटी का काम पूरा हो चुका है और वर्तमान में एडहॉक कमेटी का कुछ भी आउटपुट आप लोगों को देखने को नहीं मिल रहा था और सर्वसम्मति से निर्णय हुआ था कि जल्दी ही काउंसिल के चुनाव करे जाएं। आपको खुशी होगा कि 24 सितंबर को विधिवत संवैधानिक रूप से नई काउंसिल का चुनाव कर लिया गया है। मैं सभी उन निर्वाचित साथियों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा, साथ ही अपेक्षा भी करूँगा कि इतने बहुमत से आप लोगों को हमारे साथियों ने पदों पर बिठाया है, आपकी जिम्मेदारी बहुत है और अब आपको समर्पित भाव से काम करना पड़ेगा। मैं चुने हुए काउंसिल से आपका परिचय करा दूं। अध्यक्ष के पद पे मेरे को आप सभी के द्वारा जिम्मेदारी दी गई है। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पे राजदीप वर्मा साहब हैं, 4 वाइस प्रेसिडेंट हैं, एक है सूबेदार बलवंत सिंह जी, एक कैप्टन शीश राम जी, सूबेदार महेंद्र पाल सिंह रावत और सार्जेंट प्रेम प्रकाश गौतम। इसके अलावा जनरल सेक्रेटरी पे निर्विरोध रूप से चुने गए हैं एडवोकेट शीश राम यादव साहब। कोषाध्यक्ष पद पर निर्विरोध रूप से पवन कुमार जी सैनी, जो पहले भी हमारे कोषाध्यक्ष रहते आए हैं। नेशनल स्पोक्समैन के पद के ऊपर निर्वाचित हुए कैप्टन लोकेंद्र सिंह साहब। भली भांति जाना पहचाना चेहरा है आपका और पहले भी हमारे प्रवक्ता रहे हैं। लीगल एडवाइजर भी एडवोकेट बी वैष्णव साहब निर्विरोध रूप से चुने गए हैं और 5 इसमें काउंसिल मेंबर्स का भी चुनाव हुआ है, जिनमें से एक हैं कैप्टन किशन लाल चौधरी, दूसरे हवलदार मनोहर सिंह, तीसरे नायक कुंवर सिंह डंगवाल और चौथे हैं वारंट ऑफिसर पवन कुमार सैनी और एक है नायक के पी सैनी साहब। साथियों, चुनाव बहुत ही ट्रांसपेरेंट और फूलप्रूफ तरीके से संपन्न हुआ और आप लोगों ने जो जिम्मेदारी जिन लोगों को दी है उसके बारे में मैंने आपसे अवगत कराया और अब आप एक इलेक्टेड काउंसिल के द्वारा निर्णय लेकर के उसके आधार पे काम करें, ना कि सिलेक्टेड लोगों के द्वारा। 9 अप्रैल को जो सिलेक्शन हुआ था उसमें अकेले मेरा नाम आया था। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू इस आंदोलनों की आड़ में जो चल रहा है साथियों, वो है चंदा उगाही और उसका दुरुपयोग। 31 मई 2023 से फेडरेशन की रसीद के ऊपर चंदे की रसीद दी जा रही थी जंतर मंतर पे। कोई किसी बैंक अकाउंट का हमने नहीं कहा कि इसमें पैसा डाल दीजिए और उसके बाद से 16 जुलाई को जयपुर में और 17 सितंबर को कठुआ के अंदर हमारे कोषाध्यक्ष ने पूरा हिसाब किताब हाउस के सामने रखा और आप सब लोगों ने उसको यूनैनिमसली अप्रूव किया, उसका अनुमोदन किया। और वहाँ पे हमने पूछा, कोषाध्यक्ष महोदय ने पूछा, मैंने भी पूछा कि किसी को भी किसी भी एंट्री के बारे में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है आप बोलिए, हम आपको उसको प्रूफ देंगे, आपको वाउचर्स दिखाएंगे और आपका संशय का निवारण हम करेंगे। और साथियों, भविष्य के अंदर भी हमारी यही कोशिश होगी कि समय समय पे हम अकाउंट्स आपके सामने प्रस्तुत करते रहें, आपका अनुमोदन लेते रहें और कोशिश यही हो आप भी जागरूक रहें। हमारी भी भरपूर कोशिश रहेगी
कि पूर्व सैनिकों के गाढ़े खून पसीने की कमाई हुई पेंशन का दिया हुआ चंदे का दुरुपयोग न होने पाए, लेकिन हो रहा है दुरुपयोग। जिसको देखो वही डब्बा लेके बैठ जाता है वहां पे। रोकिए सब। आप किसी भी संगठन को, मैं तो ये कहता हूं कि फेडरेशन को भी आप 5 रुपया देते हैं तो पहले ये इंश्योर कीजिए कि अब तक आपके पास में कितना पैसा था, कितना खर्च हुआ, कितना बाकी है, कितना लेके बैठे हो। अगर आज एक अभियान चलाना है, उसमें 50,000 का जरूरत है और हमारे पास में अगर 8-9 लाख रुपया बाकी है तो कोई चंदे का जरूरत नहीं है। ये मैं खाली फेडरेशन के लिए नहीं साथियों, आप ठगे जा रहे हैं, आप इनोसेंट हैं, भावनाओं में बह जाते हैं। 2-4 वीडियो बना करके और एनकेस कर लिया आपके सेंटिमेंट्स को और आपने खुले दिल से पैसा दे दीजिए, मत दीजिए। जहां तक फेडरेशन का सवाल है, आप किसी के भी कहने से किसी के खाते में पैसा मत डालिए। जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, जब तक अकाउंट नहीं खुल जाता है, हम आपको कोई अकाउंट नंबर सर्कुलेट किसी इंडिविजुअल का नहीं देंगे। और चंदा जहां भी देते हैं उसका पक्का रसीद लीजिए, इंश्योर कीजिए कि आपके चंदे का दुरुपयोग नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ लोगों ने एक तरीके से ये पैसा इकट्ठा करने का भी जरिया बना लिया है। हालांकि है बहुत ही ये शर्मनाक चीज। हम पूर्व सैनिक होकर के भी अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत ही शर्मनाक चीज है। मत फंड इकट्ठा होने दीजिए साहब। जिन फंड्स के बहुत बड़े पहरे हैं वहां भी दुरुपयोग हो जाता है, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है साहब। यहाँ तो आपने पिछले दिनों में देखा क्या क्या ड्रामा हुआ है। इसलिए मैं आपसे पुनः गुजारिश करूंगा कि पैसा देते टाइम पे बहुत ही सावधान रहें और जरूरत हो तो ही दो। भावनाओं में आकर के मेला लगा लिया, रैली कर ली, डब्बे रख दिए, उनमें आप पैसे फेंक के जा रहे हो और हिसाब आपके पास में नहीं है। हिसाब लीजिए सब। और अंत के अंदर मैं आप सभी से अपील करूंगा, हमारी कोशिश होगी कि जो भी सिमिलर ऑब्जेक्ट के साथ में जो संगठन है वो एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं, उनका फेडरेशन स्वागत करता है। हर तरीके से हमारा सहयोग रहेगा, लेकिन किसी एक संगठन का ना तो फ्लैग होगा वहां पे, ना उसका बैनर होगा, ना उसका नाम होगा। नाम होगा तो संयुक्त नाम जो भी है, संयुक्त काल होगी। उसमें ये भी नहीं होना चाहिए कि लो साहब आ जाओ, मैं ये अभियान चला बैठा हूं, अब आप आ जाओ सैनिक एकता दिखा दो। सॉरी, पहले बैठिए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लिखित के अंदर तैयार कीजिए। सभी संगठनों के जो भी पदाधिकारी हैं उनसे बात करें। मेला इकट्ठा करके और ऐसी सहमतियां नहीं बना करती हैं सर। इसमें बहुत ही समझदारी का जरूरत होता है, जिससे कि वो मंच जो भी बने वो लंबे समय तक चले। उन्हें जिन भी ऑर्गेनाइजेशंस ने फेडरेशन के नए चुनाव होने के बाद में बाहर से रह करके अपना समर्थन व्यक्त करने का जो मंशा व्यक्त की है, मैं उसका आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और निश्चय ही ये मंशा आपकी पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए लाभदायी है। धन्यवाद। जय हिंद। अर्जुन सिंह राठौड़।